शान हो हर मुसलमान को, हर मोमिन को, हर हुजूर की उम्मती को हक सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हक कबूल करने की तौफीक अता फरमाए और हक पर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। हक गोई कुरान और हदीस की बातें आवाम तक पहुंचाना ये हमारे उलमा की जिम्मेदारी है। बेशक। हमारे आवाम के अंदर कौन सी कमी है, हमारे आवाम के अंदर किस बात की इस्लाह की ज़रूरत है, हालात क्या है, इसका जायज़ा ले करके हमारे उलमा की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस ज़माने के मुताबिक हालात के मुताबिक लोगों को कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाए। बेशक। ये ज़रूरी नहीं कि हमने 2 घंटे बोले तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, 3 घंटे तकरीर कर ले तो बहुत बड़ा कमाल, ये कोई ज़रूरी नहीं। ज़रूरी इल्म पर ये ज़रूरी है कि 10 मिनट के लिए बोले, 15 मिनट के लिए बोले, कुरान और हदीस की रोशनी में बोले, हक बात बोले। बेशक। सुभान अल्लाह। ये ज़रूरी है। और मसलक आला हज़रत तो मुफ्ती साहब ने बयान ही कर दिया। हम तो ये कहेंगे कि हमारे जमात के उलमाओं की वजह से जो मसलक आला हज़रत को नुकसान हो रहा है या नुकसान हुआ है, गैरों से इतना नुकसान नहीं हुआ जितने हम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। बेशक बेशक जी। गैरों को तो बोलने का मौका हम लोग ले देते हैं ना, हमारे आराज के महफिलें दे करके, और कीचड़ किस पर उछाला जा रहा है? मसलक आला हज़रत पर उछाला जा रहा है जी। हालांकि मसलक आला हज़रत तो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया कि औरतों को ज़ियारत करने के लिए आला हज़रत ने क्या फतवा दिया। अगर हम लोग उस पर अमल करेंगे तो गैर को तो बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा। नारे महफिले उर्स के महफिले अल्लाह की रहमत के जरिए बनेंगे अगर हम लोग मसलक आला हज़रत पर अमल करेंगे तब। बेशक। सुभान अल्लाह। लेकिन आजकल तो ऐसे हवा चला है कि नए नए मज़ारात जहां जिसका कोई तारीख ही नहीं। जी बिल्कुल हक है। और आवाम पैसा का लालच दे करके हमारे उलमा रात भर उसकी किरामतें बयान कर रहे हैं। ये मसले के आला हज़रत की खिदमत हो रही है। बिल्कुल हक है। कोई तारीख ही नहीं। ख्वाब देख लिया, औरत ने ख्वाब देख लिया, लेडीज ने ख्वाब देख लिया और मौलाना साहब को बुलाया, उसको कुछ पैसा मैसा दे करके मौलाना साहब चादर भी चढ़ा दिया और रात भर उसकी किरामत भी बयान कर रहे हैं। ये हमारे उलमाए किराम मसले के आला हज़रत की खिदमत कर रहे हैं। तो हालात जो बिगड़े हुए हैं, अवाम जो बिगड़े हुए हैं, अवाम की गलती तो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे ज्यादा गलती हमारे स्टेज के जो मुकर्रिर हजरात, जिम्मेदार हजरात, उससे ज्यादा गलती तो स्टेज वालों की है। जी बिल्कुल हक है। कितने उलमा तो हम देखते हैं कि उर्स की महफिल में अपने अहलिया को, बाल बच्चों को मोटरसाइकिल पर बिठा करके ले जा रहा है। तो अवलिम जब ऐसे करेंगे तो आवाम तो करबे करेंगे। आवाम को तो करने का कोई, जब आलिम अपने बच्चों पर कंट्रोल नहीं करेंगे, गलत राशि से नहीं रोकेंगे, तो आवाम से फिर कौन से गिला है। तो बहरहाल ये अरदास अगर हम लोग जायजा ले कि हम लोग बुजुर्गों की उर्स मनाते क्यों हैं और बुजुर्ग कहते किसे है। बुजुर्ग का तारीफ अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सुभान अल्लाह। कि बुजुर्ग का, अल्लाह वाले का, अल्लाह के नेक बंदे का तारुफ तो अल्लाह ने ये कराया कि वली उसे कहते हैं कि जो साहिब ईमान हो, साहिब तकवा हो।
हक है। जो साहिब ईमान हो और साहिब तकवा हो, परसगारी हो, नमाज हो, रोजा हो, तकवा के जितने तकाजे पूरे करते हो उसको क्या कहते हैं? वली कहते हैं। बेशक। और हम लोग उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि अल्लाह की नेक बंदों की जिंदगी बयान करके, उनकी तकवा और परहेज़गारी बयान करके, उनके सब्र को बयान करके, उनकी दीन पर इस्तिकामत को बयान करे और हम लोग सुनने और सुनाए, उस पर क्या करें? उस पर अमल करने की कोशिश करें। जी जी बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए उर्स मुनक्किद किया जा रहा है। लेकिन हमारे बोलने का अंदाज अलग है, अमल करने का अंदाज अलग है। बोलने को तो बोल देते, बुजुर्ग की तकवा और फराजगारी को तो बयान करते, लेकिन हमारा अमल तो जो उर्स का मुजाहरा हो रहा है ये बिल्कुल उसके खिलाफ ही हो रहा है। इसलिए मुसलमानों, हर मुसलमान पर लाजिम और जरूरी ये है, ईमान का तकाजा ये है कि हर मुसलमान क्या करे? अपना अपना इस्लाह करे। इसलिए कि हर इंसान को अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा। आलिम अपना इस्लाह करे, कोई कमी है उसको दूर कर दे, मुफ्ती साहब ने कोई कमी दूर करे, पीर साहब के अंदर अपनी कमी दूर करे, आवाम अपनी कमी दूर करे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे उर्स के महफिल हो, कोई भी महफिल हो, अल्लाह जल्ल शानहू के रहमतों का गवारा बनेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने जिस आयत मुबारक की तिलावत की वो काफी हो चुका है। आप लोग भी सुनते सुनते अब सुन हो चुके। तो अल्लाह जल्ल शानहू इरशाद फरमाता है, कद अफलहल मुमिनून, कि ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की। और कामयाबी मुतलक ही है, दुनिया की भी कामयाबी, आखिरत की भी कामयाबी। दुनिया की कामयाबी भी इसमें है, आखिरत की कामयाबी इसमें है। जी बेशक। क्या कामयाबी हासिल की? अल्लज़ीन फी सलातिहिम खाशिऊन, वो ईमान वालों ने कामयाबी हासिल की जो क्या करते होंगे? जो अपने नमाजों को खुशूर खुजू के साथ अदा करते होंगे। सुभान अल्लाह। तो मालूम हुआ कि कामयाबी कहां पर है, कामरानी कहां पर है? दुनिया के कामयाबी हो, आखिरत के कामयाबी हो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा है कहां पर? आज तो कहते हैं कि नमाज की कोई जरूरत है नहीं। उलमा ने लिखा है कि अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर नमाज का जो मुख्तलिफ तरीके से तज़किरा फरमाया, करीब करीब 700 मरतबा तज़किरा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 200 बार नहीं, 300 बार नहीं, 700 मरतबा नमाज का तज़किरा कुरान हकीम के अंदर हो चुका है। इतनी अहम इबादत है। जहां ईमान का जिक्र है वहां नमाज का भी जिक्र है। तो मालूम हुआ कि ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत है कौन सा? सबसे अहम तरीन इबादत है कौन सा? ईमान के बाद इबादतें तो बहुत है ना, रोजा है, ज़कात है, हज है, खैर खैरात इबादत तो बहुत है, लेकिन तमाम इबादतों में ईमान के बाद सबसे अफजल तरीन इबादत कौन है? नमाजी है। बेशक। लेकिन हमारे अवाम नमाज से कितने दूर हो चुके हैं। हम लोग नमाज से कितने दूर गफलत में हैं कि महीना भर नहीं पढ़ते हैं, साल भर नहीं पढ़ते हैं, हफ्ता भर नहीं पढ़ते हैं। जरा ये भी एहसास नहीं होते कि हम अल्लाह की नेमतों को खा रहे, पी रहे, अल्लाह की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं। और ऐसे ऐसी नेमतें है कि अगर थोड़ी देर के लिए ना मिल जाए तो इंसान खत्म हो जाएगा। बेशक, हक ये है। सांस जो है ना, सांस जो इसको हम लोग ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जी जी। उलमा ने लिखा है, मुहक्किकीन ने लिखे, तहकीक करने वालों ने लिखा है कि इंसान 24 घंटे में 24,000 मरतबा सांस छोड़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 24 घंटे में 24 मरतबा सांस को छोड़ता है। तो 24 घंटे में 24,000 सांस छोड़ेगा तो 24 घंटे में 24,000 सांस ले भी गो।
तो यही सांस अगर एक बार निकल जाए और फिर वापस ना जाए तो इंसान जिंदा रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो सांस क्या हो गई? नेमत हुई कि नहीं हुई जी। और हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करना ही चाहिए जी बिल्कुल। तो मतलब है कि इंसान क्या करे, सिर्फ सांस पर अगर शुक्र अदा करे तो कितना मरतबा अदा करेगा? 24,000 कितना हो गया? 48,000। तो उसको 48,000 24 घंटे में शुक्र अदा करना चाहिए। इतनी अल्लाह ने नेमतों से नमाजा है। जी जी। तो तमाम नेमतों के बावजूद हम लोग ले भी रहे हैं, इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अल्लाह नवाज भी रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग अल्लाह के बारगाह में झुकने के लिए तैयार नहीं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हुजूर की जलील कदर साहब है, जो साहिब नालैन और साहिब वसादा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे बगल में मुफ्ती साहब उलमा बैठे हुए, कोई गलती हो जाए तो इस्लाह फरमा दे। ये वो जलील कदर साहबी है जो हुजूर की तकिया मुबारक साथ में रखते थे और हुजूर की जुत्ती मुबारक उठाते थे। सुभान अल्लाह। ये वो खुश नसीब साहबी है। हुजूर के कोई जुत्ती जिसको नसीब हो जाए कोई मामूली नसीब है। हुजूर की खिदमत जिसको नसीब हो जाए दुनिया व आखिरत की कामयाबी है। बेशक हक है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि या रसूलल्लाह अय्युल अमल अफजलुन, कि अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? ईमान के बाद अमाल में से सबसे अफजल तरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर बाजमात मस्जिद में अदा करना इत्मीनान और सुकून के साथ, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन सबसे अफजल तरीन इबादत है। सुभान अल्लाह। आजकल तो नमाज का कोई अहमियत नहीं दिया जा रहा है। हमारे स्टेज से भी आवाजें उठ रही है, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। वो कोई स्टेज होगा जो नमाज के अहमियत को न बयान किया जाता हो या नमाज का अहमियत को घटाया जा रहा हो। वो तो जमाना चला गया मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत की जैसी शख्सियत होती तो हमारे आजकल जो जितने मुकर्रिर है तो हम समझते कि 10 मरतबा तो उसको तौबा करना पड़ता। जी जी जी। इसलिए तो हमारे स्टेज एकदम फ्री हो गया है ना, फ्री हो गया है। जो शायर आता है बस फौरन सबको जन्नत में पहुंचा के रख देता है। जन्नत इतना आसान मिलने वाला है। जन्नत के लिए तो अल्लाह के रसूल ने अपने दांत मुबारक शहीद कराया, साहबा कराम ने अपनी जान की कुर्बानी लगाई, तब अल्लाह जल्ल शान दुनिया में उसको खुशखबरी सुनाया लक़द रदियल्लाहु अन्हुम व रदु अन्हु, कि अल्लाह साहबा से राजी हो गया, साहबा अल्लाह से राजी हो गए। बेशक। कब? जब उन्होंने औलाद की भी कुर्बानी पेश की, माल की भी कुर्बानी पेश की, वतन की भी कुर्बानी पेश की, जान की कुर्बानी पेश की, तब ये मुकाम नसीब हुआ। जी बेशक, बहुत खूब। और हम लोग तो बस शायरों के कहने पर ये नहीं समझते कि शायर का किस मुकाम का है, किस मिजाज का है, बस फौरन जन्नत में पहुंचा करके रख देता है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया कि अय्युल अमल अफजलुन, आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है कौन सा? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाज को अपने वक्त पर अदा करना ये सबसे बेहतरीन अमल है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया रसूलल्लाह सुम्मा अय्युल अमल, नमाज के बाद फिर दूसरे कौन सा ऐसा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ नेक सुलूक करना, वालिदैन की खिदमत करना, वालिदैन को राजी करना। ये क्या है? आमाल में से क्या है? सबसे बेहतरीन अमल है। आजकल हम लोगों का पोजीशन क्या है? वालिदैन की खिदमत करेगा कोई, वालिदैन को कोई राजी करेगा? हमारे माशरा कितना बिगड़ा हुआ है हर इंसान जानता है। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने हुजूर की खिदमत में अर्ज किया सुम्मा अयुल अमल, इसके बाद फिर कौन सा अमल है जो सबसे बेहतरीन है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया
अल जहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी पेश करना, दीन की खातिर, कुरान के खातिर, हुजूर की अजमत के खातिर, ये तमाम आमाल में से सबसे बेहतरीन अमल है। सुभान अल्लाह। हम लोग कुर्बानी पेश करेंगे, मुसलमान के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता तो हमारे कुरान पर हमला होता। जी। मुसलमान के अंदर कुर्बानी का जज्बा होता तो हुजूर की अजमत पर हमला होता। हक है। हरगिज नहीं होता। मुसलमान तो अब सिर्फ खाने पीने में लगा हुआ है, गोश्त खाने में लगा हुआ है, आयश करने में लगा हुआ है। हमारे जवान जो जज्बा यहाँ पर नाथखानों के कुतपान में कर रहे हैं, काश आप कुरान की अजमत पर जब हमला हो रहा है, काश का ये जज्बा होता आप रोड पर किए होते। बेशक हक है, बहुत उम्दा। जहां हुजूर की अजमत पर हमला हो रहा है, काश यही जज्बा वहां रोड पर जाहिर किए होते। जी। यहां तो माशाअल्लाह पैसे के जज्बा आपके अंदर है, कुतपान का जज्बा आपके अंदर है, नारे का जज्बा आपके अंदर है, लेकिन जहां कुरान पर हमला हो रहा है, हुजूर की सीरत पर हमला हो रहा है, कुरान के अहकाम पर हमला हो रहा है, वहां तो आपका मुंह भी नहीं खुलता है। कुतपान तो दूर की बात है, पैसे का जज्बा तो दूर की बात है, वहां तो आपका मुंह भी नहीं खुलने वाला, आपके चेहरे पर जरा शिकन भी नहीं आने वाला। तो वक्त काफी हो चुका है। हुजूर फरमाते